ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024 के मुरली चिंतन में से है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा है, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना, ये कोई योग नहीं है। ये है राजयोग। राजयोग करा जाता है आंखें खोलकर, जागृत अवस्था में। चैतन्य अवस्था, जागृत अवस्था, हमारी आंखें खुली हुई है। आंखें बंद करके योग करेंगे तो बाबा क्या कहते हैं, तो नींद आ जाएगी, सोन अवस्था में चले जाएंगे। और कुछ बच्चे कह देते हैं कि हम तो धीरे से न्यारे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, आपको सुजाग होकर योग करना है, आंखें खोलकर योग करना है। आंखें खोलने से एक और फायदा होता है कि आंखों में जो देह का भान है, जो देह देखने का भान है, अब तक 63 जन्मों से हम देह को देखते आए ना, ये आंखें आदी हो गई हैं देह देखने की। तो जब हम आंखें खोलकर योग करते हैं और जब परमात्मा की शक्तिशाली किरणें आती हैं, तो इन आंखों में जो बैठा है देह का भान, वो भस्म होता है। इसके लिए बाबा हमें एक प्रैक्टिस बताते हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, कई बार आया है ये पॉइंट, कि आंखों में बिंदु को देखो। अभी संडे की मुरली में ही आया था ना, कि आंखों में बिंदु में, बिंदु को, बिंदु परमात्मा को समा लो। तो जब ये अभ्यास हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो आंखों में बैठा देह का भान भस्म होता है, आत्मा जागृत रहती है, और ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद की करंट मिलती है। और उस करंट से होता है विकर्मों का विनाश। जो पापों का बोझा है हमारे सर पर, वो भस्म होता जाता है, और आत्मा की अनादि गुण, अनादि शक्तियां जागृत होती जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि आंखें खोल कर योग करना है, क्योंकि हमारा ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग। घर गृहस्थ में रहो, कामकाज करते रहो, और बाबा को याद करते रहो। अब ऐसा तो नहीं कि हम आंखें बंद करके काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, आंखें तो खोलकर ही काम किया जाता है। अगर आंखें बंद करके बाबा को याद करेंगे तो काम कैसे करेंगे, नहीं हो सकता ना ये। अगर कोई दुकानदार है, अगर आंखें बंद करके बाबा को याद कर रहा है, तो उसकी दुकान पे से कोई सामान ही लेके चला जाएगा, चोरी हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने हमें कौन सा योग सिखाया है, राजयोग, जो आंखें खोल कर किया जाता है। काम काज करते, धंधा धोरी करते, कुछ भी काम कर रहे हो आप, तो बस बुद्धि कहाँ रहे, बाबा की याद में रहे, परमधाम में रहे। तो इससे विकर्म विनाश होते हैं। और मीठे बाबा ने कहा कि पवित्रता धारण करनी। पवित्रता जब तक धारण नहीं होगी, तो आत्मा धारणाएं नहीं कर सकती है। खान पान की धारणाएं हैं। आत्मा में बल नहीं आता। आत्मा में बल ही कैसे आएगा, जब पवित्रता की धारणा होगी, बाबा की याद होगी, उसकी करंट हमें मिलती रहेगी, तो फिर हम औरों का भी कल्याण करेंगे। क्योंकि जब आत्मा में बल आता है, आत्मा में पावर आती है, तो उसमें उमंग उत्साह भी आता है, खुशी भरती है। और उस आत्मा में यही यही भाव होता है कि मैं औरों का भी कल्याण करूं। जैसे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे बाबा मिल गया, ऐसे सबको बाबा मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो ऐसे वो आत्मा उमंग उत्साह में रहती है, और सर्विस करने की उसमें जोश रहता है। बाबा कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, भोग लगाने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां पर बैठ नहीं जाना है, सूक्ष्म वतन में जाओ, भोग लगाओ और वापस आ जाओ। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिलवाते हैं कि आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोल कर योग करनी है। कोई हठ योग थोड़ी ना है ये। अब सन्यासी थे, सन्यासी होते हैं, वो ध्यान में चले जाते हैं, गुफाओं में देह से न्यारे हो जाते हैं, कहते हैं हम तो जी बहुत देह से न्यारे रहते हैं।
ये तो हठ योग है। बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि आंखें बंद नहीं करनी है। बुद्धि का योग सिर्फ बाबा से जुड़ा रहे, काम काज चलता रहे, धंधा धूड़ी होती रहे, और बाबा की याद चलती रहे, होती रहे, और विकर्म विनाश होते रहे, और आत्मा पवित्र बनती रहे। बाबा ने इसके एग्जाम्पल दिया कि मीरा थी, मीरा ने बहुत भक्ति की, तो क्या उसने कोई पढ़ाई की? क्या उसने कोई सदगति को पा लिया? क्या उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट गए? नहीं। सिर्फ वो ध्यान में चली जाती थी आंखें बंद करके, लेकिन सदगति को तो नहीं पाया ना। जब शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में ही आई, कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति थोड़ी ना मिल गई उसे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर जन्म जन्मांतर के पापों के बोझे को उतारना है तो इस राजयोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है। सिर्फ थोड़े समय की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम बहुत अच्छे से आंखें खोलकर योग कर पाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम है ना आंखें खुल नहीं पाती हमारी, तो ये हमारा अभ्यास है। एक दिन में तो नहीं होता ना। एक दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। बाबा को लेटर लिख दो, बाबा अब हमें ऐसे योग करा, तो भी बाबा भी मदद करते हैं। लेकिन हमें हिम्मत का तो कदम उठाना है ना। तो इसलिए आंखें खोल कर योग करने का अभ्यास अवश्य करना है, और फिर ये याद और अभ्यास बिल्कुल निरंतर हो जाते हैं। नीचे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। बाबा ने क्या कहा है? श्रेष्ठ स्मृतियां रखनी है कि मैं कौन हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने शिव बाबा की संतान हूँ। बाबा कहते हैं जब ऐसी आप श्रेष्ठ स्मृतियां रखोगे, जब स्मृतियां हमारी श्रेष्ठ होंगी तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनेगी। जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है तो हमारे चारों ओर का वायुमंडल, सारा वातावरण भी उस पॉजिटिविटी से भर जाता है। आत्माओं को आकर्षित करती हैं वो वाइब्रेशंस। और फिर जब हम योग करते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत तेजी से सारे वायुमंडल में, सारे झाड़ में फैल जाती हैं, तो इस बेहद की आत्माओं का कितना कल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है आपको। आप कौन हो? विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं स्व का कल्याण से सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनती हैं। तो आप सभी हो ना। आप सबके ऊपर जिम्मेवारी है ना। बाबा ने सबको जिम्मेवारी दी है विश्व के कल्याण की। तो कौन कौन ये जिम्मेवारी उठाना चाहेगा? सब उठाना चाहेंगे ना। तो जो विश्व कल्याण के निमित्त बनते हैं तो बाबा उन्हें अपने दिल में रख लेते हैं। बाबा उन्हें अपने नैनों में समा लेते हैं। तो आप सब भी चाहते हैं ना बाबा के नैनों में समा जाएं, बाबा के नैनों का नूर बन जाएं। तो इसलिए हमें ये श्रेष्ठ स्थिति अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों से बनानी है। वायुमंडल को पॉजिटिविटी से भरपूर करना है। वायुमंडल, सारा वातावरण परमात्म शक्तियों से भरपूर करना है। तो ऐसी आत्माएं फिर बाप को भी प्रिय होती हैं और सर्व को भी प्रिय होती हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।